हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि वर्तमान में भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और ये बैठक 9 और 10 सितंबर को होनी है। तो एक दिन की बैठक हो चुकी है, एक दिन की बैठक और बाकी है। तो इससे संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन्हें हम लोग साझा करेंगे और जो जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न बनने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज जो घटनाएं घटी हैं उनमें से। तो इनमें सबसे पहले आप लोग लोगो देख लीजिए। G20 है भारत 2023 यानी इंडिया, और इसकी बैठक दिल्ली में हुई है। ये लोगो है और एक कमल का चिन्ह है। वसुधैव कुटुंबकम इसका ध्येय वाक्य है। G20 नई दिल्ली घोषणा पत्र, ठीक है, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को द्वारा जारी किया गया, जिसे उन्होंने बोला कि यह एक इतिहास रचा गया है। ठीक है, उन्होंने बोला कि एक इतिहास रचा गया है। कारण ये है क्योंकि ज़्यादातर क्या हर एक कोई जानता था कि रूस के व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी के ना आने के कारण, यानी दोनों एक हस्तियां हैं, अपना महत्व रखते हैं, ना आने के कारण शायद भारत में जो बैठक हो रही है ये जो है इसका महत्व कम हो जाएगा। लेकिन भारत अपनी कूटनीतिक चालों में कामयाब हो गया और इसने एक साझा घोषणा पत्र जारी करवाने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो ये जब घोषणा कर रहे हैं उस समय का है, जिस समय सभी लोग तालियों गड़गड़ाहट से उस घोषणा का स्वागत कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि है क्या। इन्होंने खुद भी बताया कि मेरे जितने भी यानी कि टीम के जो लोग हैं उनके हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स घोषणा पत्र में आम सहमति बनी है और मैं इसे खुद भी समर्थन करने की घोषणा करता हूँ। उन्होंने ये बोला कि नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को मंजूरी के साथ ही इतिहास रचा गया है। सर्वसम्मति से मनोभाव के साथ हम एकजुट होकर बेहतर, अधिक समृद्ध और समन्वय भविष्य के लिए सहयोग के साथ काम करने के लिए संकल्प लेते हैं और G20 के सभी साथी सदस्यों को उनके समर्थन और सहयोग के लिए मेरा आभार। नई दिल्ली जो घोषणा पत्र है उसमें जो शेरपा थे, भारतीय शेरपा, याद रखिएगा, अमिताभ कांत भारतीय G20 के शेरपा, उन्होंने नेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर क्या किया है, साझा किया है। जो घोषणा पत्र है वो उसके कुछ भाग इनमें हैं। मजबूत, दीर्घकालिक, संतुलित और समावेशी विकास। अब याद रखिए यही पॉइंट है, पहला पॉइंट। दूसरा है सतत विकास लक्ष्यों के आगे बढ़ने में तेजी, दीर्घकालिक भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, हरित विकास और लक्ष्यों में आगे बढ़ने में तेजी, समावेशी और संतुलित विकास, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं और बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना, यानी कि जो क्या बोलते हैं द्विध्रुवीय, एक ध्रुवीय, ये सभी चीज़ें ख़त्म करके बहुपक्षवाद को क्या करना, पुनर्जीवित करना। ये 3-4 घोषणा हुई हैं। अभी जो है ये 37 पेज का घोषणा पत्र है और जब ये बाहर आएगा तब जो है पता चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह मेरा प्रस्ताव यह है कि लीडर्स डिक्लेरेशन को भी अडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करने की क्या करता हूँ, घोषणा करता हूँ। इस वर्ष पर
इस अवसर पर उन्होंने कहा, हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से भी अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अथाह परिश्रम करके इसे सार्थक बनाया। दो मंत्रियों, मुख्य रूप से विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर और जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती सीता रमण जी, ये जो है वहाँ पर उस समय उपस्थित भी थी। तो उन्होंने इसका श्रेय अपने मंत्रियों को भी दिया। ये प्रधानमंत्री घोषणा करते हुए एक बात ध्यान रखिएगा और भी कि इन्होंने अभी तक हर मंच पर भारत के लिए इंडिया प्रयोग होता था, इस बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। अफ्रीकी यूनियन, अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अफ्रीकी यूनियन G20 में क्या हो गया, सम्मिलित हो गया। तो G20 अब इसीलिए G20 की जगह क्या बन गया, G21 बन गया। अफ्रीकन यूनियन को, ठीक है, अफ्रीकी संघ को अस्थाई सदस्य के तौर पर G20 में शामिल कर लिया गया है। और अध्यक्षता करते हुए अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा कि सबका साथ की भावना से ही भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने की बात की थी। आप सबकी सहमति से मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो इसी जो बैठक है, यहीं से उनको स्थान दे दिया गया। असल में जब पिछले साल बाली में हुए G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात अफ्रीकी देशों के सेनेगल के राष्ट्रपति से हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि अफ्रीकन यूनियन को इस संगठन में सदस्यता मिलेगी, लेकिन मोदी जी ने कहा था कि ऐसा होकर रहेगा और ये मोदी की गारंटी है। और अब ऐसा हो गया, यानी उन्होंने अपनी गारंटी पूरी कर दी। अफ्रीकी यूनियन जो है ये इसे एक बड़ा मंच अपनी प्राप्त हो चुका है। तो अफ्रीकन यूनियन में हालांकि वो छोटे छोटे देश हैं, लेकिन 55 देश हैं और वो दुनिया की लगभग 14% आबादी वहाँ पर निवास करती है। अफ्रीकन यूनियन की बात हो रही है। इसमें ज़्यादातर अफ्रीकी देश गरीब हैं। इनकी GDP जो इन देशों की हिस्सेदारी है वो सिर्फ 3% है। लेकिन अब G20 का सदस्य बनने के बाद ये एक ऐसा मंच साझा करने लगे हैं जिनमें कि अमेरिका, यूरोपियन के, यानी यूरोपीय जो संगठन है वो भी इसका क्या है, यानी कि सदस्य है। तो उनके सामने, यानी उनके साथ बैठने की इनकी क्या हो गई है, अब ये कह सकते हैं कि इनको स्टेटस मिल चुका है कि उनके साथ क्या हो जाएंगे, बैठेंगे, उनके साथ बैठ करके अपनी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इस तरह से इनको कई क्या होगा, लाभ मिलेंगे। और ये आप समझ लीजिए कि यह संगठन भारत की इस एहसान का बदला यानी कि एहसान को वर्षों तक याद रहेगा। ठीक है, यानी यही कहा जा रहा है कि वो भारत के इन प्रयासों को कभी भी शायद ही भूल पाएंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ भारत को भी क्या होगा, इससे काफ़ी फायदा होगा। और अब इसमें यह है कि अब तक यदि देखा जाए तो अभी तक G20 था, तो इसमें सबसे सफल जो यानी कि समिट है, सम्मेलन है, वो माना जा रहा है कि हो गया। कारण क्या है, अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई प्रश्न जो है वो बनेंगे कि कहाँ पर बैठक हुई। तो भारत मंडपम में इसकी बैठक हुई जो दिल्ली में है। और यहाँ पर जो देश हैं, यानी G20 के जो देश हैं वो उनके राष्ट्राध्यक्ष, राज्याध्यक्ष, यानी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आदि उपस्थित थे। ठीक है, कार्यक्रम में भाग लिया। इन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की और ताकत की झलक देखने को यहाँ पर, ठीक है, दिखाई पड़ी, क्योंकि जो भारत मंडपम है वो विश्व का सबसे बड़ा, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी दो चीज़ें हैं। एक भारत, ये मंडपम विश्व का सबसे बड़ा एक बैठक स्थल हो गया, ठीक है, यानी सभा स्थल हो गया है। और दूसरा
इसके सामने जो नटराज की कांसे की मूर्ति लगी हुई है वो विश्व की सबसे ऊंची कांसे की नटराज की मूर्ति है। ये यानी कि जो मिल रहे हैं देशों के, जिनमें कि आप देख रहे हैं जो बाइडन, चलिए पहले दिन यानी जब कि 9 तारीख को बैठक हुई उसमें दिल्ली घोषणा पर आम सहमति बनना, ठीक है, एक इतिहास को क्या करता है, गवाही देता है। अब तक का सबसे सफल क्या हो गया, समिट। और इन परिस्थितियों में जबकि यूक्रेन का, ठीक है, क्या हो रही है, समस्या उत्पन्न हो रही है, यूक्रेन के साथ युद्ध है। दो जो बड़े देश हैं, महत्वपूर्ण देश हैं, उन्होंने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। जितने भी अभी तक पिछले सम्मेलन हुए हैं उन सम्मेलनों में सबसे अधिक इस सम्मेलन में भाग हुआ। कारण क्या है कि पहले दिन कुल 73 मुद्दों पर चर्चा हुई, ठीक है, और इन पर क्या हुई, सहमति बनी। जबकि और पिछले सालों में यदि देखा जाए तो 2000 यानी कि 22 में 27 मुद्दों पर, 21 में सिर्फ 26 मुद्दों पर, 20 में 22 मुद्दों पर, 19 में 13 मुद्दों पर, 18 में 12 मुद्दों पर, 17 में, ठीक है, जब जर्मनी में समिट हुआ था तब सिर्फ 8 मुद्दों पर ही क्या हो चुकी थी, चर्चा हो पाई थी, और जर्मनी यूरोपियन देश है और सहमति बनी थी। लेकिन भारत में इन परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए 73 मुद्दों पर चर्चा हुई और सभी राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है, अपनी सहमति देने के लिए यानी कि राजी हो गए। इसी तरह से, ठीक है, ये इस तरह यानी इस बार ये भी ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि इसमें G20 के से ये किस में परिवर्तित हो गया, G21 के रूप में परिवर्तित हो गया। पहली बार अब यानी कि अफ्रीकन यूनियन इसका एक सदस्य बन गया है, स्थायी सदस्य बन गया है। और मोदी को अफ्रीकन देश जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दिल खोलकर बधाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा भारत की जो पकड़ है वो यानी अफ्रीकन देशों में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ पर कि चीन की वर्तमान में क्या है, तो अभी काफ़ी पकड़ बनी हुई है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले यानी अफ्रीकन यूनियन को G21 में अस्थायी सदस्य बनाने पर सहमति देते हुए और अध्यक्ष यानी कि वहाँ पर स्थायी सदस्य के रूप में उसे अपने स्थान पर बैठने की घोषणा, यानी उसे एक जब आप इसे यानी न्यूज़ में देखेंगे तो आप दिखाई पड़ेगा कि उनके लिए उनका फ्लैग और उनके लिए प्रतीक चिन्ह, ठीक है, प्राप्त हो चुका है। ठीक है, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस संघ के अध्यक्ष के रूप में जो अफ्रीकी देश काम राष्ट्र के राष्ट्रपति जो हैं, ध्यान रखिएगा, काम राष्ट्र के जो राष्ट्रपति हैं वो अफ्रीकी संघ के इस समय जो है वो अध्यक्ष भी हैं, उन्हें बधाई देने के लिए अपना आगे बढ़ाया। तो उन्होंने प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के बजाय उन्हें सीधे अपने गले से लगा लिए। यही आप लोगों को क्या होता है यानी कि दिखाई पड़ेगा वो जब आप लोग इसे समाचार वगैरह में देखेंगे। तो इससे जो है यानी कि ये कह सकते हैं हम कि भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा सकती है ये। और ये 2 मंत्री हैं जो भारत के, जिन्होंने इसे सफल बनाने में, दोनों को सफल बनाने में काफ़ी अधिक अपनी भूमिका अदा की है। और अब कुछ G20 के विषय में जान लेते हैं। G20 में 19 देश सम्मिलित हैं। इनमें अर्जेंटीना, ABCD के नाम से अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका। और जो अब अफ्रीका ग्रुप है वो 20वां यानी 20वां सदस्य जो था अभी तक क्या था, वो यूरोपियन संघ था। 19 देश और 20वां सदस्य यूरोपियन संघ। अब 21वां जो है सदस्य हो गया है
अफ्रीकन यूनियन, यानी 2 यूनियन हो गए इसमें। आप समझ लीजिए कि 19 देश तो अभी 19 ही हैं, लेकिन संघ जो हैं वो कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। एक यूरोपियन संघ, दूसरा अफ्रीकन संघ। तो ये आज की महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसमें 4-5 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें कि आप लोग नोट कर सकते हैं। वैसे मैंने बता दिया, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही इस जितनी न्यूज़ आपको अच्छी लगी है तो शेयर करिए, जिससे कि और भी दूसरे लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त होने में जो है यानी कि थोड़ी आसानी हो जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी से कीजिए और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।